अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सपर्ट फोर्सेस एकेडमी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो वीवर्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पाकिस्तान नेवी सेलर टेस्ट के आज के टेस्ट में आने वाले एक्सपीरियंस एमसीक्यूज जो कैंडिडेट्स ने डिफरेंट सेंटर से शेयर किए हैं। तो ये एक्सपीरियंस एमसीक्यू जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। जिन कैंडिडेट्स का टेस्ट कल है या परसों है तो वो ये वीडियो जो है वो लाजमी देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट के एक्सपीरियंस एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1 इज hen is to chicken then horse is to। ये एनालॉजी का क्वेश्चन है कि hen जो है अगर वो चिकन से रिजेंबल करती है तो horse का फीमेल क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है मेयर। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द ऑड मैन आउट। आपके पास एक सीरीज है 1 3 7 12। आपने बताना है कि कौन सा नंबर जो है वो डिफरेंट है। तो वो है 12, क्योंकि 1 3 7 जो है वो ऑड नंबर है जबकि 12 जो है वो क्या है, इवन नंबर, इसलिए ये इन सबसे मुख्तलिफ है। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच वन इज डिफरेंट, मैंगो कैरेट वाटरमेलन। ये तो बहुत ज़्यादा इजी है। कैरेट जो है वो वेजिटेबल है, इसलिए वो क्या होगी, डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 4 इज शर्ट इज टू ड्रेस एज मैंगो इज टू डैश। शर्ट जो है वो अगर ड्रेस का हिस्सा है तो मैंगो जो है वो किसका हिस्सा है, यानी कि फ्रूट है। क्वेश्चन नंबर 5 इज अगेन आपके पास एक सीरीज है, कंप्लीट द सीरीज। 53 53 53 फिर 40 है, फिर 40 है और फिर क्या है, 27। तो यहाँ पे जो है वो आपके पास माइनस की सीरीज है, ठीक है। 53 में से अगर आप माइनस करते हैं 13 तो आपके पास क्या आएगा, 40। अब आपके पास फर्दर दो 40 हो चुके हैं ऑप्शन में, अगर तो 40 हो तो तीसरा भी 40 आएगा, लेकिन अगर ऑप्शन में 40 नहीं है तो फिर आप अगेन -13 करेंगे 40 में से। तो नेक्स्ट जो नंबर आएगा सीरीज में वो क्या आएगा, 27। नेक्स्ट है बर्ड इज टू फ्लाई एज स्नेल इज टू डैश। बर्ड जो है वो फ्लाई करते हैं तो स्नेल क्या करते हैं, क्रीपिंग। Next is a fruit seller sold 40% of his apple and was left with 420 apples. What is the average number of apple he has initially? एक फ्रूट सेलर है जिसने 40% अपने एप्पल जो है वो बेच दिए हैं और जो बच चुके हैं वो है 420। यानी कि अगर परसेंटेज में पूछा जाए तो 60% एप्पल बच चुके हैं और 60% अगर मैं उसकी क्वांटिटी बताऊं तो वो है 420। तो बताइए कि उसके पास स्टार्टिंग में कितने एप्पल थे कि उसने बेच दिए, 40% उसमें थे और 420 जो है वो बच गए। तो इसको हम जो है वो फर्दर सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आपको बताया कि फ्रूट सेलर ने 40% एप्पल जो है वो उसने अपने बेच दिए थे और 420 एप्पल उसके पास बचे, यानी कि 60% उसके पास अभी भी क्या है, रिमेनिंग। ठीक है, टोटल 100% होता है, 40% अगर उसने बेच दिए हैं तो जाहिर सी बात है क्या बचेगा, 60%। अब आपने 60% निकालना है, ठीक है। ये जो बच रहे हैं वो 60% आप कैसे निकालते हैं। अब हमें स्टार्टिंग में नहीं पता कि एप्पल कितने थे, आपने वही बताना है, ठीक है। इनिशियली कितने एप्पल थे उसके पास, तो इसका मतलब हम उसे क्या कह लेते हैं, एक्स कह लेते हैं। तो 60% ऑफ एक्स इक्वल टू 420। ठीक है, उन्होंने हमें जो अमाउंट दिया है कि 420 एप्पल बच चुके हैं, तो आप इस तरीके से एक इक्वेशन बनाते हैं। हमें अब 60% निकालना है। आपको पता है कि परसेंटेज का जब साइन हटता है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, डिनोमिनेटर में यानी कि डिवाइड में 100 आता है। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, एक्स इक्वल टू 420। अब आपने इसमें से एक्स निकालना है। सिंपल सी सिंप्लीफिकेशन है कि एक्स यहीं पे रहेगा, बाकी 60 और 100 इक्वल टू के दूसरी तरफ मूव कर जाएंगे। अब 60 यहाँ जो है वो ऊपर है तो वहां जाएगा, जाहिर सी बात है डिनोमिनेटर में चला जाएगा। 100 यहाँ डिवाइड हो रहा है 420 के बाद जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब आप इसको कैंसिल करें और सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 700। यानी कि स्टार्टिंग में फ्रूट सेलर के पास 700 एप्पल्स थे जिसमें से उसने 40% बेच दिए और 420 उसके पास क्या रह गए, रिमेनिंग रह गए। नेक्स्ट इज आर्मी इज टू सेलर एज सोल्जर इज टू नेवी। ठीक है, आर्मी में अगर जो है वो हालांकि सोल्जर होते हैं, इन्होंने कहा सेलर, तो इसका मतलब सोल्जर किस में होंगे, फिर नेवी में। इसके बाद है 5% ऑफ 5000। 5000 का 5% निकालना है। सिंपल सी इसकी कैलकुलेशन है, आपने बस परसेंटेज का साइन हटाना है, डिवाइड में 100 आएगा और मल्टीप्लाई बाय 5000। इसका आंसर आएगा 250। इसके बाद है व्हाट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, ऑरेंज, कैब, कैबेज, एप्पल या स्ट्रॉबेरी।
तो बाकी सारे फ्रूट हैं कैबेज के अलावा, तो इसलिए कैबेज इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट इज विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, पिक्चर, पेंटिंग, ड्राइंग या स्केचिंग। तो इसका जो डिफरेंट वन आंसर है वो है पिक्चर, क्योंकि पेंटिंग, ड्राइंग, स्केचिंग ये एक आर्ट है जो आप करते हैं, जबकि पिक्चर जो है वो एक सिंपल पिक्चर ही होती है। उसके बाद है प्लेन इज टू एयर एज बोट इज टू। प्लेन जो है वो एयर यानी हवा में उड़ता है, तो बोट कहाँ पे होती है, सी में। नेक्स्ट इज विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, फादर, सन, डॉटर, अंकल। इनमें से कौन सी डिफरेंट है, तो ऐसी बात है अंकल, बाकी सारे आपके फैमिली मेंबर्स हैं। नेक्स्ट इज कंप्लीट द सीरीज 2, 6, 12, 36, 72, 216। तो इसमें जो है वो मल्टीप्लीकेशन हो रही है, ठीक है। पहले 3 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से मल्टीप्लाई। जैसे 2 3 द 6, फिर 6 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, 6 2 द 12। अब अगेन 12 3 द 36, 36 2 द 72, फिर 72 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216। अब अगला नंबर क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करने वाला। 216 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 432, यानी कि एक बार आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है और एक बार 2 से। नेक्स्ट इज विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, इंग्लिश, उर्दू, पश्तो एंड बलोची। तो इनमें डिफरेंट कौन सी है, इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश जो है वो आपकी नेशनल लैंग्वेज है, बाकी सारी जो है वो आपकी मदर टंग पे होती है। नेक्स्ट इज कंप्लीट द सीरीज 3, 5, 7, 9, फिर एक नंबर स्किप किया गया है और फिर 13। तो बहुत ही आसान सीरीज है कि आपके पास यहाँ पे ओड नंबर दिए गए हैं, या फिर आप +2 की सीरीज भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो जो नंबर मिसिंग है वो क्या है, 11। इसके बाद है कंप्लीट द सीरीज AEIOU, ये वोवल्स हैं तो ओ आ जाएगा। इसके बाद है 1397 मल्टीप्लाई बाय 1397, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, मोस्टली हर साल ही आया होता है ये। तो इसको सिंपली आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, लेकिन वहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो इसलिए आप जो है वो याद कर लीजिएगा इसका आंसर, या फिर अपना माइंड जो है वो ज़्यादा तेज़ी से यूज़ कीजिएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1951609। नेक्स्ट इज इफ 2 इक्वल टू 0, 4 इक्वल टू 8, 6 इक्वल टू 16, देन 8 इक्वल टू। अगर 2 को मैं 0 समझूं, 4 को मैं 8 समझूं, 6 को मैं 16 समझूं, तो जाहिर सी बात है मैं 8 को क्या समझ सकती हूँ। तो आपने देखा कि प्लस हो रहे हैं, ठीक है। 0 में आपने प्लस किया 8, और फिर 8 में प्लस किया 16, 16 में अब 8 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 24। यानी कि अगर मैं राइट साइड की बात करूँ तो 8 प्लस हो रहे हैं, और अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूँ तो 2 प्लस हो रहा है। उसके बाद है आई लीव डैश कराची। तो यहाँ पे आपने प्रीपोजिशन लगाना है, तो सुइटेबल प्रीपोजिशन जो है वो क्या है, इन। आई लीव इन कराची। नेक्स्ट इज hen इज टू चिकन एज काउ इज टू बीफ। इसके बाद है इवनिंग इज टू नाइट एंड डिनर इज टू ब्रेकफास्ट, क्योंकि इवनिंग के बाद नाइट आती है, और डिनर के बाद आप क्या करते हैं, डिनर के बाद ऐसी बात है अगला खाना जो है वो हमारा क्या होता है, ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट इज 45% ऑफ 300 इज। 300 का 45% निकालना है, सिंपल है, परसेंटेज का साइन हटेगा, डिवाइड में आएगा 100, ऑफ की जगह आएगा मल्टीप्लाई। कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 45% आएगा 135। इसके बाद है इफ 4th डे ऑफ मंथ इज मंडे, देन 18th डे ऑफ मंडे विल बी। अगर महीने का चौथा दिन मंडे है तो 18वां दिन क्या होगा। तो इसकी आसान सी सीरीज है जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताई थी, कि अगर आप 7 प्लस करेंगे ना, और उसके बाद जो नेक्स्ट डे आएगा वो भी क्या होगा, मंडे। यानी कि 4 में मैंने 7 प्लस किए तो आएगा 11, यानी कि 11 को मंडे। अगेन 11 में मैंने 7 प्लस किए तो क्या आएगा 18, अब 18th को भी क्या है, मंडे। इसके बाद है फूट इज टू शू एज हेड इज टू हेड। पाँव में आप शूज वेयर करते हैं, तो ऐसी बात है हेड में आप क्या वेयर करेंगे, हेड। इसके बाद है इफ ए इज फादर ऑफ बी बट बी इज नॉट ए सन देन बी इज। अगर ए जो है वो बी के फादर है, लेकिन बी जो है वो ए का बेटा नहीं है, तो बताइए बी क्या होगा। तो फादर तो है, तो इसका मतलब क्या है, बेटा नहीं है तो बेटी, तो डॉटर इसका राइट आंसर है। Next is if blue is to green, green is to red, red is to yellow,
yellow is to white, then color of sky is. तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ग्रीन। अगर ब्लू जो है वो ग्रीन बन जाता है, ग्रीन से फिर रेड बनता है, रेड से फिर येलो बनता है, येलो से फिर व्हाइट बनता है। अब स्काई का कलर क्या होगा? ग्रीन। नेक्स्ट इज Hafsa is 5 years old than Hajra, who is twice as older as her sister. What is the age of 3? हफ्सा जो है वो 5 साल बड़ी है हाजरा से, और हाजरा जो है वो ट्वाइस एज ओल्डर एज हर सिस्टर, एक उसकी सिस्टर है उससे डबल एज की है। तो तीनों की एज मिला के क्या होगी? इसका आंसर है 25। इसके बाद है 1.8 मल्टीप्लाई बाय 1.5। सिंपल सा है, जैसे आपने मल्टीप्लाई करना है। तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा? 2.7। तो व्यूअर्स, ये थे कुछ एक्सपीरियंस एमसीक्यूज जो कि कैंडिडेट्स ने हमारे साथ शेयर किए हैं। होप सो ये वीडियो जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल रही हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।